मैं भास्कर गुप्ता, वेटेड साइंसेज से पशुपालकों का साथी। सभी पशुपालकों को भास्कर गुप्ता का हमारा आप सभी को नमस्कार। आपके क्षेत्र में इस समय खुरपका मुपका की बीमारी चल रही है, जिससे पशुपालक बहुत ज़्यादा परेशान है। परेशानी का मुख्य कारण ये रहता है कि पशु इस बीमारी में पूरी तरीके से टूट जाता है। शारीरिक नुकसान तो होता ही है, स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, और साथ ही साथ दूध भी पूरी तरीके से चला जाता है। और दूध का कम होना या चला जाना मतलब पशुपालक का आर्थिक नुकसान। आर्थिक नुकसान पशुपालक को इतना ज़्यादा तोड़ देता है कि वो जो है कोशिश करता है कि हम डेयरी को ख़त्म कर दें या डेयरी हटा दें या पशुओं को हटा दें। और परेशानी भी बहुत सारी यहाँ होती है, लेकिन आज हम उन सारी परेशानियों को की चर्चा नहीं करेंगे, केवल उनके उपायों की चर्चा करेंगे और किस तरीके से पशुपालक इस बीमारी से निपट करके दोबारा से अपनी डेयरी को इस्टेब्लिश कर सकता है। तो एक छोटी सी जानकारी कि ये बीमारी है क्या और ये कैसे आती है। कैसे आने में तो आप सबको मालूम ही है, और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे पशुपालक इस बीमारी के बारे में जानते भी हैं। जब हम कभी नई भैंस लेके आते हैं और यदि उसमें एफएमडी या खुरपका का बीमारी होती है उसके अंदर, तो वो जो है भैंस उस समय तो ये बीमारी नहीं दिखाती, क्योंकि 21 दिन के पीरियड में या 21 दिन के अंतराल में इसको बोलते हैं हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड, उस पीरियड में होती है, तो ये बीमारी दिखाई नहीं देती। लेकिन जब भैंस हमारे यहाँ आ जाती है तो जो हमारी दूसरी भैंसें होती हैं उनमें उनके अंदर भी ये बीमारी आ जाती है। इसको बचाने के लिए केवल एक रास्ता है, वो टीकाकरण। समय से आप लोग टीकाकरण कराते ही कराते हैं, और कभी कभार जब टीकाकरण नहीं हो पाता है तो ये बीमारी उन पशुओं में बहुत तेजी से आ जाती है। आप कहते होंगे कि हम टीकाकरण तो करा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ बीमारी आ गई। तो जब आपके यहाँ बीमारी आती है टीकाकरण कराने के बाद, तो आप ये समझिए कि उस बीमारी की जो विरुलेंसी है, मीन्स उसकी जो विविधता है वो कम हो जाती है। मतलब विविधता आती है, मतलब पशु को ज़्यादा नुकसान नहीं होता, जल्दी से जल्दी पशु रिकवर कर जाता है। लेकिन यदि वैक्सीनेशन या टीकाकरण नहीं कराते तो ये बहुत ही ज़्यादा विविध बीमारी का रूप आता है। इसमें होता क्या है कि जीभ में छाले हो जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, खुर में छाले पड़ जाते हैं और थन के पास भी छाले पड़ जाते हैं। पशु पूरी तरीके से बैठ जाता है, कमज़ोर हो जाता है, बीमार हो जाता है, लेकिन वो मरता नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है कि पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। यदि पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रहेगी तो उसको कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जो मुख्य चीज़ है वो है पोषक तत्व। यदि हम अपने पशुओं को पोषक तत्व पूरी मात्रा में देते रहते हैं तो उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। अब क्या होता है कि बहुत से पशुपालक बोलते हैं कि भाई हम खली, चूनी, भूसी, दाना, चोकर और पूरी भरपूर सेवा तो कर रहे हैं, और हम क्या कर सकते हैं, और हमको क्या देने की ज़रूरत है। आज के समय में ज़रूरत है न्यूट्रिशन की, पोषक तत्वों की। जब पशु हमारा बीमार पड़ गया है, कमज़ोर हो गया है, तो उसको आप खली, चूनी, भूसी, दाना, चोकर देंगे तो वो तो खाएगा ही नहीं तो वो स्वस्थ नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में हमको बाहर से कोई ना कोई सप्लीमेंटेशन देना चाहिए जो कि पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सके। तो उसमें हमारे पास जो एक प्रोडक्ट आता है जिसको कि सभी डॉक्टर्स ने भी सराहा है, आप जैसे पशुपालकों ने भी इसको उपयोग किया है, और उन्होंने देखा कि पशु बड़ी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाता है और दूध पे आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब भी कभी आपको खुरपका मुपका का केस मिलता है तो जो भी आप एंटीबायोटिक उपयोग कर रहे हैं या एनएसआईडी, जिसको दर्द बुखार का टीका बोलते हैं, वो उपयोग कर रहे हैं, उसको देने के बाद उसके साथ साथ आपको ये कैल्ग्रोबोलस देने की आवश्यकता है। कैल्ग्रोबोलस क्या करती है, इसके अंदर विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, एमिनो एसिड्स हैं, जड़ी बूटियाँ हैं। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं कि पशु को अंदर से आंतरिक शक्ति प्रदान करती है, जिससे कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और वहाँ पर जो भी विषाणु है या कीटाणु है या बैक्टीरिया है, उन सबसे ये उनके अगेंस्ट बॉडी अपने आप एंटीबॉडीज बनाती है और उनको उसके शरीर से अलग करती है। इसमें जो एफएमडी या खुरपका के लिए सबसे बड़ी चीज़ बोली जाए तो इसके अंदर एक हर्ब है जिसको बोलते हैं हम लोग जिनसिंग। जिनसिंग क्या करती है कि किसी भी तरीके का तनाव हो, चाहे वो वातावरण से संबंधित तनाव हो या कोई बीमारी से संबंधित तनाव हो, वो उस तनाव को पूरी तरीके से खत्म कर देती है। और जब पशु के अंदर से तनाव खत्म हो जाता है तो उसका जो मेटाबॉलिज्म है, जो कोशिकाओं के काम करने का तरीका है, वो बहुत अच्छा हो जाता है और बढ़िया से वो काम करने लगती है। तो जब आप ये कैल्ग्रोबोलस देते हैं तो पशु जो है बहुत जल्दी से जल्दी दूध पे आ जाता है। कैल्ग्रोबोलस से आपको ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट और फायदा मिलता है। अब इसको देना कैसे है, कि इसकी 2 गोली, यदि पशु आपका 450 से 500 किलो का है, बड़ी भैंस है, तो उसको 2 गोली एक साथ दें और इसको दें, और तो साथ ही साथ उस पशु के पास
पानी हर समय अवेलेबल रखें, एक बाल्टी या उसकी जो हौद है वो पानी से, ताजे पानी से भरी रहे, तो उसको जब भी सुविधा मिलेगी तो वो पानी पी लेगी, और जब वो पानी पिएगी और ये गोली उसके शरीर में पहुंचेगी तो वो बहुत जल्दी से उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी और पशु बहुत जल्दी स्वस्थ होकर के दाने चारे पे आएगा और दूध देना शुरू कर देगा। इस बीमारी से बचने का केवल यही एक तरीका बचता है कि आप जो है अपने पशु को एक एंटीबायोटिक लगाएं, एनएसआईडी लगाएं, और साथ में उसके ये गोली अपने यहाँ रेगुलर रखें। और ये पशु छोटा है जिसका वजन 200 से 300 किलो के बीच में है, तो एक गोली पर्याप्त है, उसमें 2 गोली देने की आवश्यकता नहीं है। एक गोली दे दे और उसको ताज़ा पानी दे दे, और जैसे ही वो पानी पीता रहेगा और ये गोली खाता रहेगा स्वस्थ हो जाएगा। दिन में केवल एक बार देने की ज़रूरत है। या होता क्या है कि मैं एक बार इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी बार पशुपालकों को दिक्कत होती है कि भाई सुबह का दूध लेके गए, शाम को दुहान करना है, तो उनके लिए दिक्कत हो जाती है। यदि वो 2 गोली दे सके, सुबेरे और शाम दे दें, तो नथिंग लाइक दैट, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी यदि दिन में एक बार भी ये आप गोली दे देते हैं बड़े पशु को, 2 गोली एक साथ और पीने का ताज़ा पानी, तो वो पशु बहुत जल्दी आपका दूध पे आ जाएगा और स्वस्थ हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि इसको करके हमारे सभी पशुपालक अपने पशुओं को जल्दी से जल्दी स्वस्थ कर लेंगे और दूध दोबारा से उनका रिटेन होगा। जब यदि पशु स्वस्थ होगा तो पूरा दूध आएगा और पशुपालक भी समृद्ध होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी लोग अपने पशु को जल्दी से जल्दी स्वस्थ करें और ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ पाएं। थैंक यू।